आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा था कि आप लोगों ने GNIOT को ही या GIMS को ही ऑप्ट किया अपने PGDM के लिए? तो आप प्लेसमेंट्स भी बताओ, कुछ डेटा शेयर करो। जब आपने रिसर्च किया होगा तो डेटा क्या रहा है, सीनियर्स को आप देख रहे होगे प्लेसमेंट कंटिन्यूअस चल रहा होगा उनका, तो एक तो ये कि क्वालिटी प्लेसमेंट बताओ, क्या प्रोफाइल मिल जाता होगा, मतलब मिड लेवल पे या एटलीस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रोल होता है, या बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो दो चीजें समझाओ, एक तो क्वालिटी प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, और डेटा शेयर कर पाओ आप, मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा है, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा है, मिनिमम प्लेसमेंट क्या मिल सकता है स्टूडेंट को, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, जो भी चीजें इन दोनों चीजों पे। और तीसरी चीज एक और इसमें ऐड कर दो आप कि प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है, प्लेसमेंट से कितना क्लोजली काम करता है आप लोगों के साथ। तो ये तीनों चीजों का आंसर आप लोग एक एक करके दीजिए मुझे। ये फ्यूचर का पार्ट नहीं है कि जॉब्स जाएंगी टेक्नोलॉजी की वजह से, AI की वजह से, अब वो होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे ये समझाओ कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनको किस तरीके से आपके करिकुलम का पार्ट बनाया गया है, या कैसे आप लोगों को वर्क किया जा रहा है इन सारे डेवलपमेंट्स को लेकर, ताकि आपकी जॉब प्रोटेक्टेड रहे। एक स्ट्रेट अवे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, जब आपने यहाँ एडमिशन लिया था और आज जब आप अपने आप को देखते हो ये सारे सपोर्ट सिस्टम के बाद, आपको अपने में डिफरेंस दिखता है? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हमें आज ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में, और हमारे साथ बात करने के लिए GIMS के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे। और चूंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास स्टूडेंट्स की, सर आप ग्रेटर नोएडा में भी कुछ कॉलेजेस बताओ, आपने बैंगलोर में कॉलेजेस बता दिए, आपने पुणे में कॉलेजेस बता दिए, तो आप नॉलेज पार्क में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और GIMS एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने बार बार आता है। तो स्टूडेंट्स की कॉन्टिन्यूस डिमांड्स आ रही थी कि सर आप एक बार GIMS का भी जिस तरीके से रिव्यू करते हो डिटेल में, उन सारे पैरामीटर्स पे एक बार GIMS का भी रिव्यू आप करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम GIMS चलते हैं और GIMS में कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं, और आपके लिए एक अनफिल्टर्ड, एक न्यूट्रल रिव्यू जैसा हम हर बार लेके आते हैं, और सेम वही कोशिश हमारी होगी कि इस रिव्यू में भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले, वो सारे इनसाइट्स मिले, जिसके बेसिस पे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। तो सबसे पहले आप लोग पर्पज समझ लो। अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारे रिव्यू करने का तरीका क्या है, हमारा मोटिव क्या है, तो आप बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाओगे, और अगर आप लोग बेहतर पार्टिसिपेट करोगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से बेनिफिट हो पाएंगे। ठीक है, देखो हमारी जो रिव्यू करने का तरीका है ना, वो बहुत अलग है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और किसी भी कॉलेज के बारे में जब आप सर्च करना स्टार्ट करोगे, तो जनरली दो तरीके का रिव्यूज आपको मिलेंगे। पहला रिव्यू ये होता है कि किसी का मान लो वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वो ये करता है कि किसी कॉलेज को केवल क्रिटिसाइज करेगा फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। दूसरा ये केवल तारीफ कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, स्टूडेंट को वो हर इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती है जिसके बेसिस वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो हमने क्या किया है कि रादर देन केवल किसी को क्रिटिसाइज करने का या केवल किसी की तारीफ करने के, हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं जिनके बेसिस पे हम किसी कॉलेज को रिव्यू करते हैं। तो आप ऐसे कंसिडर करना कि मैं अपने लिए कॉलेज सर्च कर रहा हूँ और ये सारे सवाल मेरे हैं, और ऑब्वियसली अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये सारे सवाल उन स्टूडेंट्स के भी हैं जो अपने लिए कॉलेज सर्च कर रहे हैं, और सेम ये सवाल आपके भी रहे होंगे जब आपने अपने लिए कॉलेज सर्च करना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, आप लोग एक बार तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या नाम है आपका और क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? Hello everyone, my name is Yumnam Belis and I'm right now studying PGDM in GNIT Institute of Management Studies and my specialization is in marketing and international business. Okay, and रहने वाले कहाँ के हो आप? I'm from Manipur. मणिपुर के रहने वाले हो आप अपने बारे में बताइए। Hello everyone, my name is Martina Bora. I am from Dibrugarh, Assam. Okay. Now I am pursuing PGDM from GNIOT Institute of Management and Studies and my specialization is marketing and HR. मार्केटिंग एंड HR, ओके। आपका नाम? My name is Alisha Irfan, so I'm born and brought up in Saharanpur. Currently, I'm pursuing PGDM from GNIT Institute of Management Studies, and my specialization include HR and marketing. So we have a dual specialization. Both have equal preference. It's not nothing ki minor or major. So we have dual specialization. One is HR and another one is marketing. Okay, आपका नाम? Roshni. Hello everyone. Myself Roshni Singh Tomar. I am from Madhya Pradesh. Okay. And currently I am pursuing PGDM from GNIOT Institute of Management Studies with the core specialization of HR and BA. Okay, आपका नाम? Hello everyone, my name is Anubhav Bhardwaj and I am from Bagpat. Okay. And I am in the first year of PGDM and I have a specialization of finance and IT. फाइनेंस एंड IT? Yes. ठीक है। और देखो मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये होगा कि आपके सामने जब आप कॉलेज सर्च करना स्टार्ट कर रहे होगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, राइट? तो आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस और भी रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा था कि आप लोगों ने GNIOT को ही या GIMS को ही ऑप्ट किया अपने PGDM के लिए? Okay, so my deciding factor first was that they provided number of certification courses plus the faculties over here as well as the fee structure. The fee structure is quite less as compared to other colleges. So these three were the parameters which I decided for myself to choose this campus. आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? So my deciding factor was obviously the certification part. And another one is that they provide us various exposure, like we have an international trip as well, which will provide us various knowledge.
about to grow. ओके, आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा था? Sir, exactly same. First, the certification course, second, the faculty, and the environment. As my colleague was studying here, so I took the review from her. She said that the environment is good and the faculty is very nice to the student, and they are very helping to the academics and overall. बहुत रेयर होता है कि अगर कोई आपका नोन किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो और वो आपको रिकमेंड करे कि नहीं आप ले सकते हो एडमिशन, क्योंकि जनरली एक ट्रैप हो जाता है तो चाहते हैं कि चलो आप तो ट्रैप ना हो, है ना? ऐसा आपके लिए क्या रहा था डिसाइडिंग फैक्टर? As my friends thinks that the certification course, and also I'm from a middle class family. That's why the fee structure is very matter for me. That's why I choose GI. ओके, आपके लिए क्या रहा था डिसाइडिंग फैक्टर? Okay, so besides from the topics my friends have covered, one of my deciding factor was I was looking for a place where I can have continuous learning opportunity. So and GMS was the perfect fit. And after coming here, I realized and I got to experience it on hand that it is a continuous learning platform, and I have been continuously learning since I have been here. So every now and then, every day, we get to learn new things, new opportunities, new skills, and potentially become a professional candidate. ठीक है, आप पांचों ने एक कॉमन फैक्टर बताया, वो है सर्टिफिकेशन का, राइट? अब देखो, जब मैं किसी कॉलेज का रिव्यू करता हूं तो सबसे पहला कंसर्न जो है वो मेरा कंसर्न भी है और साथ ही साथ ये कंसर्न इंडस्ट्रीज का भी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनको हायर करना है आपको या जहां आपको जॉब करने जाना है, उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना वो ये है कि जो करिकुलम आपको पढ़ाया जा रहा है वो करिकुलम काफी पहले आउटडेट हो चुका है, उसकी आज इंडस्ट्री में कोई डिमांड नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेशंस की बात आप पांचों ने की, क्या ये वही सर्टिफिकेशंस है या क्या ये सर्टिफिकेशंस इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं आपको या इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि ये जो इंडस्ट्री के डिमांड एंड सप्लाई का गैप है उसको फुलफिल किया जा सके? एक बार आप सर्टिफिकेशन का नेचर क्या है, क्या सर्टिफिकेशन कराया जाता है, ये बताइए ताकि मैं समझ पाऊं और जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ पाए कि जो इंडस्ट्री का कंसर्न है डिमांड एंड सप्लाई का, कि जो करिकुलम आपको पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री में डिमांड है उसमें कोई मैच ही नहीं है, कोई सिंक ही नहीं है। तो क्या इन सर्टिफिकेशंस के थ्रू उस गैप फिल करने की कोशिश की गई है? यस सर, डेफिनेटली जो सर्टिफिकेशंस हमें कराए जा रहे हैं वो सारे जो भी आज इंडस्ट्री में जिनकी डिमांड है वो सर्टिफिकेशंस कराए जा रहे हैं। कुछ नाम बताओ सर्टिफिकेशंस के। जैसे कि हमें अभी डिजिटल मार्केटिंग कराया था, ओके, वो बहुत हेल्प करेगा हमें आगे। ठीक है। और दूसरा सर स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेशंस कराए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स भी कॉलेज कंडक्ट करता है जिससे कुछ स्पेसिफिक में अगर आप बता पाओ। So we have done design thinking from Grant Thornton. Okay. Plus we have done digital marketing from MSME, ठीक है। which holds the utmost importance in student life because यही एक चीज है जो मैनेज करती है हमारे गैप को। Plus it's not like MBA, they are making us industry ready. We all know that there are no jobs right now. There are jobs. The thing is, jobs are there, but there are no skilled students. There are no एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज हैं, राइट? So for that, they are preparing us in every way, which way possible. They're providing us with the certification. Time and again, they are bringing us each and everything that is possible to them to help us out in reaching to the corporates. ठीक है, आप कुछ ऐड कर रहे थे सर्टिफिकेशन? Yes, sir, exactly. She covered all the points, but as I am a student of BA stream, so my faculty said that she will provide a certification course from the corporate resource person like Power BI, Tableau, and Python. So all these courses will be taught by faculty from outside. The corporate person will come and teach us all the certificate course. So it will help us to get the knowledge what they are implementing there. So we will get to know about all these things. एक्सेल का भी बहुत बड़ा रोल होता Yes, है, sir. तो एक्सेल के बारे में भी कुछ Yes, पढ़ाया जाता है आप लोगों को? Sir, actually we have already learned advanced Excel for managers. Okay. So in the first trimester, we are done with the basic Excel, and then in the second trimester, we have covered with the advanced Excel as well as the Python. Also, we are doing many certification courses on ourselves that has been guided us by our faculty member, obviously, on the Excel thing. So we are regularly updating ourselves with the Excel, with Python, Tableau, Power BI, and each and everything possible, so that we will come out not as a fresher but as an experienced person. ओके, ठीक है। देखो, ब्रॉडली 3 कंसर्न है, जैसा आपने कहा ना कि आज मार्केट में जॉब की कमी नहीं है, दिक्कत है आज स्किल्ड कैंडिडेट्स की। वही एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है ना, कि आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं जिसके बेसिस पे आपको जॉब दिया जा सके। तो उसके पीछे ब्रॉडली अगर मैं कैटेगराइज करूं तो पहले 3 फैक्टर्स हुआ करते थे, अब मैंने एक चौथा फैक्टर भी ऐड कर दिया है। 3 फैक्टर्स में पहला जो फैक्टर है इंडस्ट्रीज का, वो ये था कि आपको आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। तो आपने बताया कि उस करिकुलम वाले गैप को इन्होंने सर्टिफिकेशंस के थ्रू फिल करने की कोशिश की है। दूसरा जो कंसर्न है इंडस्ट्रीज का, वो ये है कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो फैकल्टीज हैं, उनके पास खुद कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको क्या बता पाएंगे कि कॉर्पोरेट फंक्शन कैसे करता है,
वहाँ आपको जो आप पढ़ रहे हो उसका एग्जीक्यूशन क्या है वहाँ पे। तो आप मुझे ये समझाओ कि जो आपके यहाँ फैकल्टीज हैं, क्या उनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है या केवल ऐसी ही फैकल्टीज हैं जिनके पास केवल और केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है? नो सर, डेफिनेटली हमें जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं दे हैव अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। कितनी % फैकल्टीज होंगी ऐसी? 70%। 70% फैकल्टीज हैं, ओके। और कैसे पता चला आपको, मतलब आपको उन्होंने बताया इंट्रोडक्शन में या ओरिएंटेशन वगैरह में? हाँ, कुछ बता रहे हो? So we got to know that all of them are experienced in the corporate world because we created LinkedIn profiles and all of them are in the LinkedIn profile. You can simply check out our institute's LinkedIn profile. It is in the GIMS, at the GIMS. You can check out, and all the teachers are also in the list. So you can just go through their profile also, and you can get to know that they are already working professionals and they have knowledge on this field, both practically and theoretically. ठीक है, तो आप बता रहे हो कि 70% फैकल्टीज ऐसी हैं, आप लोग भी अलाइंड हो इस बात से 70% फैकल्टीज हैं। अब मुझे मोर देन 70%, अच्छा ठीक है, मैं 70% ही लेके चलता हूँ लोअर एंड पे ही। अब मुझे ये समझाओ कि उनके जो टीचिंग का मेथोडोलॉजी है उसमें आपको डिफरेंस समझ आता है कि जो 30% फैकल्टीज हैं और ये जो 70% फैकल्टीज हैं, क्या ये अपनी जो लर्निंग्स हैं, कॉर्पोरेट की लर्निंग्स, वो आपके साथ शेयर करती हैं? आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होगा जो आप पढ़ रहे हो वो बताती हैं सारी चीजें आपको? Yes, the faculties which we are having, they are telling us the day-to-day activities that are required in corporate thing. They are making us aware that what is the current scenario there and what you will be facing. So they are making us ready for that corporate environment. Okay. And there is exactly there is not much more of difference because the other faculties, those who are not from CRC, they are currently continuously upskilling themselves. So this is not much of an issue. All the faculties over here that differentiates our faculty from the other faculty is that they are continuously upskilling themselves in order to make us understand. Also, they explain us at a very individual level. They come down to our level and then they teach us. It's not like they are just doing a monologue. They just come and deliver the lecture and they just went. It's not like that. They are coming, they are interacting, they are taking our doubts and each and everything possible so that they can help us understand the curriculum as well as the corporate scenario. और कितनी अप्रोचेबल है फैकल्टीज? आई मीन लेट्स से क्लास खत्म हुआ आपका और आपके कुछ डाउट्स रह गए, तो कितनी फ्रीडम मिलती है आपको कि आप रीच आउट कर सको? So on that doubt, I'd like to say that we are allotted mentors. We have mentors. Certain groups of students have their own mentors, so we can approach the mentors anytime at our free time. Besides from our class, we can approach them. We can ask our doubts. We can consult them. We can have consulting hours, and we can clear our doubts. And they help us at all the times. ठीक For है, this, they also provide us consulting hours ओके। with mentorship session, and they also provide us consulting hours. That's why we can go for them. Okay. And apart from all these consulting hours and mentorship session, we can freely reach them any way possible. When we are free or when they are free, when the time aligns, we can reach them any way possible, and they will surely help us. देखो, फैकल्टीज वाले पॉइंट पे मैं इतना एम्फोसाइज इसलिए करता हूँ ना, पिछले 8 से 9 महीने से हम लोग कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लगभग हर बड़े इंस्टीट्यूशन में, जो भी IIM बैंगलोर ले लो, SPZA ले लो, FMS दिल्ली ले लो, लगभग हर जगह हमने ट्रैवल किया, वहाँ के स्टूडेंट से बात की, फैकल्टी से बात की, और भी जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से वहाँ हम लोग गए। जो फोकस रहा है वो ये रहा है कि क्वालिटी फैकल्टीज अगर आपको मिलेंगी तो प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। अब कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी फैकल्टीज पे हमारा फोकस रह रहा है। अब अगर आप देखोगे एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा, बट एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशनल लैंडस्केप में कि यूजीसी ने अब एक प्रपोजल दिया है कि अब इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके एक पोस्ट क्रिएट किया है कि आप ऐसे प्रोफेसर्स को रखो जिनके पास कम से कम 7 से 10 सालों का एक्सपीरियंस हो, वो आए और वो आपको पढ़ाए। तो जो हमारा प्रयास है वो कहीं ना कहीं अब रंग लेके आ रहा है। अब मेन स्ट्रीम में इन चीज़ों का डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो, मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, बट येस, जब आप एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हो और दिखता है आपको कि चीज़ें उस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो आपको खुशी होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप केवल प्लेसमेंट को लेके किसी कॉलेज को फाइनलाइज करते हो या वहाँ एडमिशन लेने जाते हो तो बहुत नैरो अप्रोच है वो। आपको बहुत सारे और फैक्टर्स देखने होंगे, क्योंकि लेट्स से आपको तुक्के से एक बार प्लेसमेंट मिल भी गया तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। कॉर्पोरेट में जब आप जाओगे ना, तो जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा। और सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब आप वेल वर्स्ड हो हर तरफ से। तुक्के वाला काम नहीं चल पाएगा लॉन्ग टर्म में। तो 2 चीजें हमने कवर कर ली। तीसरा जो कंसर्न है कॉर्पोरेट्स का वो ये है कि आपने करिकुलम को चलो पढ़ा दिया, ठीक सही हो गया आपका। दूसरा हो गया आपने फैकल्टीज ठीक रख ली। अब तीसरा जो मेजर कंसर्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं उसको लेके कॉलेजेस अभी डिनायल वाले मोड में हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति है? तो जो भी ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस रहे थे उसमें अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आने स्टार्ट हो गए। तो मुझे ये समझाओ और मेरे थ्रू जो व्यूअर्स हैं उनको ये समझाओ। अब देखो, वो दिन नहीं है या अब ये फ्यूचर का पार्ट नहीं है कि जॉब्स जाएंगी टेक्नोलॉजी की वजह से, AI की वजह से, अब वो होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे ये समझाओ कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनको किस तरीके से आपके करिकुलम
करिकुलम का पार्ट बनाया गया है, या कैसे आप लोगों को वर्क किया जा रहा है इन सारे डेवलपमेंट्स को लेकर ताकि आपकी जॉब प्रोटेक्टेड रहे? कुछ ऐड करेंगे So इसमें? we have regular events regarding this, and I would like to tell you one thing that 2 days back we have an event. We have a HR conclave in which the topic is the same which you just told, that will AI replace the HR automation related to HR. So they are making time and again they are making us aware, and they are also encouraging us to involve us in all these AI automation advanced technologies, so that we'll be updated. We will not be lagging behind in any which way possible. So they are making us updated. Plus we are doing many of the things online as well. Apart from the curriculum, we are doing many things online, so that to be ahead of other students, so that we can have a direct knowledge of what AI actually is. And to tell you one thing, in my opinion, it's like my personal opinion, I think AI will not replace the human minds. AI will replace the repetitive works. It Right. will only replace Routine the works, routine routine tasks, works. repetitive Right. work. It Right. will not replace the human Right. mind. So the crux of all these things is you have to upskill yourself. Right. You need to be in continuous demand. What is there in the market, what is happening in the corporate, and you need to be aware of that, and you need to upskill yourself. ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने टाइम से इस चीज को एक्सेप्ट किया एंड देन उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये समझाओ, जैसे आप लोगों ने जब पीजीडी में एडमिशन लिया था, तो जब एक स्टूडेंट किसी कॉलेज में टियर 2, टियर 3 कॉलेज या टियर 4 कॉलेज में एडमिशन लेता है, जनरली अनपॉलिश्ड होता है, बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता होता है। तो यहाँ किस तरीके से पॉलिश किया जाता है स्टूडेंट्स को, किस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स और ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है, इन एंड आउट जो भी आप बता सको, क्योंकि कॉर्पोरेट रेडी होने के लिए आपके पास एक अलग तरीके का स्किल सेट चाहिए होगा, जो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस पर किस तरीके का फोकस है, किस तरीके का ट्रेनिंग मैकेनिज्म बनाया गया यहाँ पे, लेंथ में जरा बताइए आप। सर बेसिक जो मतलब सॉफ्ट स्किल होती है, होती कम्युनिकेशन एक अच्छा Right. होना चाहिए। सो कॉलेज ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चा एक अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तो सर उसके लिए हमारे सेशंस होते हैं, Okay. हफ्ते में वीक में 2 से 3 बार होते हैं। So, sir, ठीक है, कॉम स्किल्स पे आप कह रहे हो कि सेशंस आपके कंटिन्यूअस मिलते रहते हैं, आप ऐड So करिए। we have a whole lot of faculties for particularly for learning and development classes. We do have learning and development classes regularly. They are updating us regarding the new issues that has been emerging in the organization around in corporate as well. Though they are making us aware in everything possible. Learning and development classes. Plus we have a policy of maintaining 100% attendance is learning and development, Okay. which is mandatory for each and every student. And obviously, if the student will maintain 100% attendance in learning and development in any way possible, he will obviously have more more of contact with the learning and development teachers. He will be aware what is there in the, and he will be obviously he will upskill his communication. मैं आपसे एक स्ट्रेट अवे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, जब आपने यहाँ एडमिशन लिया था और आज जब आप अपने आप को देखते हो, ये सारे सपोर्ट सिस्टम के बाद आपको अपने में डिफरेंस दिखता है? Exactly, I do see a difference in myself. So I have done my graduation from like Delhi University, and right now when I passed out my Delhi University, I was very unpolished. I only know how to speak in English. Apart from that, I don't know anything. Not even Excel, BI, nothing. I don't even know these words. So when I come into this college, I get to know what is Excel. I get to understand what is learning and development classes. Continuously, I'm updating myself. My teachers, my faculties, they are helping me in and out in every way possible, so that I can be at this level. So I came from a very low level, and right now I consider myself that I am I'm a good learner. I'm learning myself, and I'm a passionate learner. So that thanks to my faculty members and this institution. ठीक है, जो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया गया है सॉफ्ट स्किल्स को लेके, उससे सेटिस्फाइड हो आप, या और कुछ ऐड करना चाहोगे आप इसमें? Sir, I'm very satisfied what Alisa shared. You said about course curriculum, so I want to add a point that जो course curriculum पहले था, उससे like जो हमारे seniors पढ़े थे, अब जो वो इंडस्ट्री में जाके जो हमें उन लोगों ने रिव्यू दिया कि ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई गई थी एंड ये हम फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। सो कोर्स करिकुलम वो अपडेट हुआ है, एंड जो चीज़ें आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है उसको ऐड करके वो हमारे लिए लाइक कोर्स करिकुलम चेंज करके एंड उस वे में पढ़ा रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक में बता पाओगे आप, कुछ ऐसा कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा चैप्टर जो पहले नहीं था, उन्होंने फीडबैक दिया और उसको कैलकुलेट किया गया यहाँ पे? लाइव प्रोजेक्ट, वी आर करेंटली वर्किंग ऑन अ लाइव प्रोजेक्ट। लाइक हम लोग पाइथन में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो एक सेल्स का डेटा होता है एक कंपनी का, लाइक 1600, 2000, 60,000 डेटा होता है। उस डेटा पे हम लोग करेंटली वर्क कर रहे हैं। ये डेटा एक कंपनी से लिया गया है एंड उस पे हम पाइथन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ताकि जो हमें जाके वहाँ पे कंपनी में जो काम करना है एग्जैक्टली हम लोग वो आज ही कर रहे हैं, कि बाद में हमें इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो कि वहाँ जाके कैसे करना है। हमें तो सिर्फ सिंटैक्स बता दिया गया है, हम इसको कैसे ऑपरेट करें। सो जो
फैकल्टी हैं वो हमें एग्जैक्टली वही चीज़ सिखा रहे हैं। लाइक जो सीनियर्स है उनसे वो मतलब कंटिन्यूसली फीडबैक लेते हैं कि आप लोग क्या काम करते हैं, कैसे आपसे काम कराया जाता है, क्या आपको लाइव प्रोजेक्ट दी जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमसे काम कराया जा रहा। ऑलरेडी करंटली हम लोग 3 प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं एंड मैम जो है अभी फिर ये तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक और लाइव प्रोजेक्ट ऐड करेंगी एंड उसके बाद वो मतलब डायरेक्टर सर से भी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमारे लिए लाइव जो कॉर्पोरेट के पर्सन्स हैं वो आके हमारे लिए पावर BI, टैब्ल्यू ये सारे जो कोर्सेज होते हैं उनका हमें लाइव डेमो दें और या तो 15 डेज की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करें। ओके, ठीक है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया एलुमनाइज के रोल का, जो ऑलरेडी पास आउट होकर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी क्लोजली रिलेटेड हैं वो लोग, अभी भी काफी क्लोज होकर काम करते हैं। आप बताइए मुझे एलुमनाइज को कनेक्ट करने के लिए और किस तरीके का, हाँ बताइए। एक और पॉइंट बिल्कुल। आपने जैसे अभी बोला, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो हमारी सीनियर्स पास आउट हुई थी तो उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे काम किया जाता है। हमारी फैकल्टी है उन्होंने वो पास आउट स्टूडेंट को हेल्प किया उस पे पूरा एंड देन वो उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया एंड देन सी थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड किया जा रहा है। एक्जेक्टली ये कल की ही बात है। अच्छा। आज हमारी पाइथन की क्लास लगी तो सेम जो मैम ने प्रोजेक्ट बताया तो वो प्रोजेक्ट हमारे सामने लाके डिस्प्ले किया गया एंड क्या उनको डिफिकल्टीज फेस हो रही थी वो हमें उन्होंने समझाया एंड उससे कैसे आउटकम किया जा सकता है, कैसे उस पर अच्छे से वर्क किया जा सकता है, क्या और अच्छी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताया ताकि कल को हमें इंडस्ट्री पे जाके ये प्रॉब्लम फेस ना करनी। ठीक है, एग्जैक्टली बायलैटरल रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी पास आउट स्टूडेंट को कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो यहाँ की फैकल्टीज हेल्प कर रही है एंड देन एलुमनाइज को जो फीडबैक मिल रहा है इंडस्ट्री में काम करते हुए वो आपके पास पास ऑन कर रही है, आपके साथ शेयर कर रही है, राइट। अब मुझे और बताओ जरा सा डिटेल में आके, एलुमनाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, आपने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनको कनेक्ट रखने के लिए, इनको कॉन्टिन्यूस इंगेज रखने के लिए और किस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप किया गया है यहाँ पे, कितनी बार आप लोगों से मीटअप किया गया है, कुछ बताओगे आप इस पे एलुमनाइज कनेक्ट को लेकर? सर अभी रिसेंटली हम लोगों का एलुमनी मीट हुआ था। ओके। वहाँ पे हम लोगों को भी मतलब चांसेस मिला था कि हम लोग अपने सीनियर से बात कर सके। और ये होता है ना यहाँ पे कि पहले एडमिशन लेने से पहले भी यहाँ से हम लोग को ये चांस मिलता है कि हम लोग यहाँ के एलुमनी से बात करें। अच्छा, उन लोगों से फीडबैक ले और कैसे कैसे फैकल्टीज हमें सपोर्ट देते हैं। इनफैक्ट मैंने भी जब एडमिशन लिया था उससे पहले मैंने हमारे आसाम से, मतलब आसाम से यहाँ बहुत डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स भी मतलब डर रहे थे कि कैसे भेजो, इतने दूर वहाँ कोई नहीं है। तो मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट लिया, उन लोगों ने इतने अच्छे से मुझे कंसल्ट किया और मैंने इतने अच्छे से उन लोगों ने समझाया। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद भी सबसे जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोग हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो यहाँ आने के बाद बहुत लोगों से ये भी सुनने मिला था कि हाँ ये लोग तो चिंकी है, चाइना से है, पर यहाँ मतलब ये नहीं है। और हमारा जो एनवायरनमेंट है ये यहाँ हम लोग को इतना सपोर्ट मिला, सब लोग इतना प्यार से बात करें और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत डाइवर्सिटी है, तो हम लोग को यहाँ के अच्छे लगे। और इनफैक्ट कॉन्वोकेशन भी हुआ था तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये सब से मतलब बहुत, और इनफैक्ट हम लोग अभी भी अगर कोई सीनियर से बात करने से तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि लिंक्डइन, इनफैक्ट वो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर्स भी हम लोग के साथ शेयर करते हैं, कभी भी हम लोग उन लोगों से बात कर सकते हैं अच्छे से और वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये विडंबना ये है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और ये हार्श रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पे आप बता रहे हो कि आप सेटिस्फाइड है, ऐसा कुछ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी तरीके की बुलिंग आपको फेस नहीं करनी पड़ी, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, राइट? ठीक है, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंटर्नशिप, राइट। इंटर्नशिप से पहले एक और पैरामीटर डिस्कस करते हैं जो आप लोगों ने सबने बताया, इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात यहाँ पे होती है, राइट। तो अभी आप लोगों में से कोई गया था इंटरनेशनल एक्सपोजर पे? सेकेंड ईयर में आप लोग जाओगे, बट जिन लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया है उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है? बात हुई थी आप लोगों की? देखो, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो चीज़ है ना, ये बहुत सारे और कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं, बट वो एक तरीके से एक ग्लॉसी ब्रोशर बनाने का एक तरीका है, गिमिकी तरीका है कि ठीक है एक 8 दिन 10 दिनों के लिए बाहर स्टूडेंट को ले जाओ, सिंगापुर दुबई कहीं घुमा के ले आओ, उसका कोई आउटकम नहीं है। जब आप पूछोगे थोड़ा ड्रिल डाउन करके कि ये जो एक्सपोजर आप दे रहे हो इंटरनेशनल एक्सपोजर के नाम पे, इसका आउटकम क्या है, तो वहां पे वो ब्लैंक फेसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो आप लोगों ने सीनियर से इंटरैक्ट किया या जो भी आपको समझ में आया कि ये जो पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया पे इंटरनेशनल एक्सपोजर के नाम पे, उसका आउटकम क्या रहा है, आपसे स्टार्ट करते हैं। Okay, so recently और लेके कहाँ जाते हैं ये बताओ मुझे। So recently our seniors went to Dubai for their international immersion tour. So on that trip, they were not just taking them just for the sake of traveling. So within that trip, they were given opportunity to learn from the experts that were already present there. Okay. So as we previously talked about certification course. So when they visited Dubai, they also got the opportunity to learn about new things that is implemented there and the new certification course that is in the market. So
within their visit, they were also inculcated with their certification course, and they were taught at that time too. Okay. So it is not about just an exposure about traveling. It's about learning and enjoying and traveling at the same time. ठीक है, ये कुछ साइट सीइंग नहीं है केवल, राइट? ठीक है, और ये जो फी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, जो आपका फी स्ट्रक्चर है उसमें ही ये इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो इंक्लूड है. We are not supposed to pay even 1 penny extra. Whatever the amount we have submitted, whatever is in the fee structure, apart from that, they are not taking even a single penny from us. Okay. Everything is included, even the laptop, our uniform, this international immersion program, the books that have been available, our tools and packages, everything is included. Nothing we have to pay extra from our side. ओवरऑल फी क्या है आपके प्रोग्राम की? Okay, so the fee currently for this year, the fee is 7,38,000 for Okay. the 2-year program, which includes your international immersion program, Okay. which includes your uniform, bags, books, your laptop, and each and everything. Like for example, they are taking us to industry visit. I have seen many colleges. Even my brother is studying in Delhi. I have seen many colleges. If they are taking them for any industrial visit, they are charging extra for the transportation, for everything. But they are not even charging anything. Even they provide us with the refreshments and everything possible, and they are not charging even a single penny. Apart from our own expenses, we have not spent a rupee on this institution. They have not asked for anything. Even Okay. they are ready to help us in every way possible. Okay. And one thing that sets our institution apart from other institutions is the cultural inclusivity. Okay. I myself belong from a Muslim family, and currently you know what's going on there. So I do not feel in any way possible, I do not feel that some people are mocking at me or they are doing bullying me or anything. No, cultural inclusivity is the main thing which is in this institution. All the students, all the faculties, they are very, very culturally inclusive. And one thing about the international immersion program is last year our institution, they have signed an MOU with the De Montfort University in Dubai. Okay. It is a very good university, and there the students went, they have done the certification course. Apart from that, they also done the sightseeing. Okay. It's not like continuously it was an educational tour. No, they have done sightseeing, they visited many places as well. But before that, the first thing remains intact, which is the educational purpose for which they have gone. So they have done certification courses in De Montfort University. Experts were there, panel discussion was there, and the students, they have gained a lot of insights from when they visited Dubai. ठीक है, काफी डिटेल में और काफी लेंथ में बताया, और ये मुझे आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा कि कल्चरल इंक्लूसिविटी की जो बात आपने की हुई है, आप बेहतर से फील कर पा रहे हो. बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से. ठीक है, एंड की तरफ चलते हैं. 2 चीजें और 2 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है इंटर्नशिप और दूसरा होता है प्लेसमेंट. अब जब इंटर्नशिप की बात आती है तो इंटर्नशिप पीजीडीएम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, बट दिक्कत कहाँ आती है कि इंटर्नशिप मैक्सिमम कॉलेजेस में जो होता है वो केवल पेपर वर्क की तरह होता है. आप कहीं से जुगाड़ लगा के एक इंटर्नशिप का लेटर ले लो, सबमिट कर दो, एंड देन यू आर डन, राइट? आप मुझे ये समझाओ कि यहाँ इंटर्नशिप का किस तरीके का मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है ताकि एक्चुअल में आपको लर्निंग्स मिल पाए. So currently we are in this phase when the internships are being started. We have to start our internship from May. Okay. We have 2 months internship which is mandatory for us to attend. Complete 2 months internship. We cannot leave the internship in between. Apart from that, they are providing 100% assistance starting from the February. The companies are coming. They are taking our interviews. They are taking our one-on-one conversation in each and everything. So it has been started from February itself, and it is their target, not their target, because the students are in a continuous learning environment. Each and every one will be placed by the end of April. ओके, प्लेसमेंट्स पे आते हैं. चूंकि प्लेसमेंट सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि स्टूडेंट का जब वो कैंपस में आता है तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी हुई है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है. तो पीजीडीएम में प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है. मैं एक लेवल और ऊपर जाके पूछता हूँ स्टूडेंट्स को रिव्यू करते टाइम या कॉलेजेस को रिव्यू करते टाइम कि आप मुझे केवल प्लेसमेंट मत बताओ, आप क्वालिटी प्लेसमेंट मुझे बताओ. क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट केवल आपको प्लेसमेंट से ही मतलब होता तो पीजीडीएम करने की जरूरत नहीं थी. आपने यूजी प्रोग्राम भी कर लिया है, उसके बेसिस पर भी आपको प्लेसमेंट मिल जाता. तो आप प्लेसमेंट्स भी बताओ, कुछ डेटा शेयर करो. जब आपने रिसर्च किया होगा तो डेटा क्या रहा है, सीनियर्स को आप देख रहे होगे प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा होगा उनका. तो एक तो ये कि क्वालिटी प्लेसमेंट बताओ, क्या प्रोफाइल मिल जाता होगा, मतलब मिड लेवल पे या एटलीस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रोल होता है, या बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से ही स्टार्ट करना पड़ता है. तो 2 चीजें समझाओ, एक तो क्वालिटी प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, और डेटा शेयर कर पाओ आप. मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा, मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा है, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा है, मिनिमम प्लेसमेंट क्या मिल सकता है स्टूडेंट को, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, जो भी चीजें इन दोनों चीजों पे. और तीसरी चीज एक और इसमें ऐड कर दो आप कि प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है, प्लेसमेंट से कितना क्लोजली काम करता है आप लोगों के साथ. तो ये तीनों चीजों का आंसर आप लोग एक एक करके दीजिए मुझे. So we have a department, CRC department. Okay. So sir, they assist us, and sir, the average package which this college is in provide us is around 7 to 8 lakhs. एवरेज प्लेसमेंट आप बता रहे हो 7 to 8 लाख रुपए. Yes, अच्छा, और मीडियन क्या रहा होगा? So median. अच्छा,
आप बताएंगे कुछ प्लेसमेंट को लेकर? Sir, so the highest package, I'm talking about the last year data, the highest package was 23.4 lakhs. Okay. The average package was like 7 to 8 lakh, and the median is around 4 to 5 lakh. Also, they have given us, all the students, they have given us a paper in which it is written that you will get 4 lakh placement surety. They have given us an assurance letter that minimum 4 lakh placement, 4 lakh package placement you will get. And there are some checklists obviously which we have to maintain. First is 75% attendance in classes, 100% in L&D, and there are few things which needs to be done, assignment and everything, and then they have done the given the 4 lakh. And on my behalf, I don't think that we have to look into this matter ki at what will the company play, will the university or will the organization where will we go will place us. It's not like that. We should completely focus on our capabilities, on our caliber, how much we are able to crack that interview to go into that. Obviously they'll provide us a plate, we have to do they will not do the spoon feeding, they will provide us the platform and we have to do it ourselves only. Right. So obviously they are providing us the 100% assistance, and the data which there are companies which are coming. There are very good companies. Like Kansai is there. Then Deloitte is there. Deloitte, our last year student got placed in Deloitte. Apart from that, Decathlon, which we have just witnessed, Decathlon is there, and many more companies that are coming to this for placement. For placement, and they are taking the students, and they are. It's not like they have taken for one time, they're not coming back. It's like a regular. The Nerulai Kansai, it's been coming from I guess past 3 years. The company is coming and taking a whole lot of students, and not on a general position. We are going on a management trainee, executive positions as well. So it's not like that the thing which differentiates our PGDM student from BBA or BCA is that we are not joining at the basic level. We are joining at an advanced level, and this is a mandate from the college as well, that you will not join a company that will provide you a basic status. You have to be at executive or a management trainee. Okay, so this has been a mandate from them. ठीक है. प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है आप लोगों के साथ? Sir, exactly, she covered all the points. Okay. I would like to अच्छा, हाँ. So, after moving on to your question, I would like to highlight that to all the aspiring management students out there, it is upon us. The college the institute will provide us the platform. They will give us the platform to learn. But it is upon us that we get the right skill set, the right technical skills, the right soft skills. So it is ultimately upon us. Like, we have to learn all those things, and after that we'll get those placements which we deserve. So it is upon us. If I perform well, if I perform the best, then I will ultimately get the best placement. So Okay. it is upon us. ठीक है. अब लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. आप मुझे ये समझा दो कि यहाँ पे कैंपस लाइफ कैसी है, क्योंकि कैंपस लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. केवल पढ़ाई होगा तो आप उब जाओगे. तो ओवरऑल कॉलेज लाइफ कैसी है यहाँ की? सर ओवरऑल जो यहाँ का एनवायरनमेंट है और कॉलेज लाइफ है वो बहुत ही मतलब अच्छी है. फेस्ट वगैरह होते रहते टाइम? हाँ सर, फेस्ट नाम बताओ कुछ फेस्ट का. सर अभी लास्टली सर गुरु रंधावा आया था और फेस्टर्स भी बहुत अच्छी होती है. ठीक है. स्टार्टअप्स को लेके किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे इंक्यूबेशन सेल वगैरह, कुछ फंडिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे? We have a club, entrepreneurship club, in which they provide assistance to the students who are willing to start their entrepreneurship journey. So we have a club in that. The students are in that club, and they are helping out those students who want to pursue their entrepreneurship, not from the job. ठीक है. लास्ट सवाल होगा मेरा आप लोगों से. आज जो चीज़ें आपको पता है GIMS के बारे में, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको कैंपस ज्वाइन करने से पहले पता होती तो क्या स्टिल आपका डिसीजन यही होता या रीथॉट करते आप कि नहीं यार यहाँ नहीं, कुछ कहीं और एडमिशन ले लेते? Yeah, I will definitely take this college. अच्छा, आप यही होता? आप श्योर हो आप बिल्कुल, या बस कैमरे पे ऐसे बोल रहे हैं प्लेसमेंट लेना है इसलिए बोल रहे हैं? It's not like this. We have already inquired so many things about the college, and we will take this college. And after coming from this college, we get to know about the good things. So obviously, अगर ये पहले पता चलता तो we would have definitely taken this college. अच्छा, ठीक है. डिससैटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं था. एक राइट एक्सपेक्टेशन, लेट्स से कि एक स्टूडेंट है जो कंसिडर कर रहा है GIMS को, तो पहली चीज ये बता दो कि किस तरीके के स्टूडेंट के लिए एक राइट फिट कॉलेज होगा और सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी यहाँ आने से पहले? सो मतलब स्टूडेंट को ऐसा बाइफरकेट नहीं कर सकते.
अगर स्टूडेंट ज़्यादा कैपेबल भी नहीं है तो ये कॉलेज ऑलरेडी इतनी हेल्प करता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ There is one checklist which need to be in that student. He should be continuously he's ready to upskill himself, he's ready to learn, he's ready to be skilled. That is the most important thing. Eagerness to learn, that is the most important thing which needs to be in a student, and so that he can come into this college and the faculty will do each and everything. अटेंडेंस का क्या सीन है यहाँ पे? 75% मैंडेटरी है? Yes, sir. अगर नहीं हुआ It तो is फिर क्या होगा? Sir, you will be divided from the डिवार्ड स्ट्रेट अवे। straight away. ठीक है। And 100% attendance in LND sessions. अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से देख रहा है स्टूडेंट तो सजेस्ट करोगे आप उसको? डेफिनेटली सर। डेफिनेटली करोगे आप? ऐसा तो नहीं है कि वो कैमरे पे हो इस वजह से अच्छी बातें बोलनी है तो बोल रहे हो आप? नहीं सर। Already I suggest my juniors and also my friends to GM. सेटिस्फाइड हो आप कंप्लीटली? And one thing I learned is that I'm also from Northeast. And one thing I learned was that back home in the Northeast, like we tend to speak very less, and we can't speak in public places, and we have stage fear. So Right. after coming here, I've been exposed to so many situations. I've been giving presentations. I've been engaging with extempore events. I've been participating in events and clubs activities. So after so much exposure, I came to learn that we have the right platform to learn and develop ourselves. ठीक है। सर आई वुड एड वन पॉइंट, अगर मतलब नॉर्थ ईस्ट से हो या कोई भी रीजन से यहाँ पर कोई आना चाहे तो मतलब डेफिनेटली उसको ये सोच के आना तो है कि मतलब जो भी है सपोर्ट सिस्टम वो तो है मिलेगा, पर अपने पर मतलब वो डिपेंड होकर आना पड़ेगा। हाँ मैं कर लूंगी, ये अगर इगरनेस रहेगा तो मतलब हाँ ठीक ये है। सोच के बताओ कि स्पून फीड किया जाएगा हर चीज, राइट? आप पीजीडीएम करने आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से आना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। लेंथ में हमने डिस्कशन किया, आई होप मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर दी। कुछ छूट रहा हो जो आपका कैंपस और ऑफर करता है तो आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ रह गया? No, sir, we have covered all this. सब कुछ कवर कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाता है, हमने कोशिश की कि जो भी सवाल आपके मन में रहते हैं जब आप कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करते हो उसको हम लेंथ में डिस्कस करें। इसके बावजूद ऐसा कोई सवाल या ऐसे कोई क्वेश्चंस या ऐसे कोई डाउट जो आपके मन में हो तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। हमारी पूरी काउंसलिंग की टीम है जो आपको अनबायस्ड होकर न्यूट्रल गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ किसी नए कॉलेज रिव्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच।